Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Matter in Our Surrounding और आज हम शुरुआत करेंगे Change of State of Matter से। देखिए जो मैटर होता है वो कॉमनली तीन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। हम जो है मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैटर की जो फिजिकल स्टेट है उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैटर की फिजिकल स्टेट को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला टेम्परेचर को चेंज करके और दूसरा प्रेशर को चेंज करके। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर की फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर में चेंज का क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है मैटर की फिजिकल स्टेट पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है टेम्परेचर को चेंज करके। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है। हम सभी जानते हैं कि सॉलिड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होती है, यानी उनके पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम होती है और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन है वो बहुत ही कम होता है। इसके पार्टिकल्स यानी सॉलिड्स के पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह पे, अपनी फिक्स पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अब जैसे ही हम एक सॉलिड को हीट एनर्जी देते हैं, ये हीट एनर्जी है, तो जैसे ही हम एक सॉलिड को हीट एनर्जी देते हैं तो ये हीट एनर्जी इसके पार्टिकल्स को मिलने पर इसके पार्टिकल्स में वाइब्रेशन बढ़ता चला जाता है और लगातार हीट करने पर एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी हो चुकी होती है और वाइब्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा और पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगी और पार्टिकल का मोशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो ये सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स की तीन प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया है हीट एनर्जी देके। पहला कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है। दूसरा, जो फोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा है, उसके ऊपर ओवरकम किया है और पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या बढ़ गई है, स्पेस बढ़ गई है। और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ गई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किया है, स्पेस बढ़ाई है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाई है, जिससे क्या हुआ है कि एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हीट करके उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। तो द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड सब्सटेंस changes into liquid on heating is called melting और fusion। तो उसे हम क्या बोलते हैं, melting और fusion। देखिए, जब हम इस सॉलिड को गर्म कर रहे थे तो सिर्फ गर्म करते ही ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, हम इसको लगातार हीट एनर्जी दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस पर इसका टेम्परेचर और फर्दर बढ़ा नहीं, फिर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या कहा मैंने, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंजेस इनटू ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस, कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है और मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट होती है।
अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो तेज़ी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जो वैक्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 63 डिग्री सेल्सियस, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस और कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1083 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। एक सॉलिड जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसे मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी उसको हीट एनर्जी भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और ये फोर्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा। तो वे सॉलिड जिनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, और वो सॉलिड जिनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। इसका मतलब जिन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उन सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और जिन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम है उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि टेम्परेचर को चेंज करके हम सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि एक लिक्विड सब्सटेंस को गैस में यानी वेपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है टेम्परेचर को चेंज करके। मान लीजिए हमारे पास ये कोई लिक्विड है, हमें पता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है, और जो स्पेस है यानी इंटर पार्टिकल स्पेस वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, और जो मोशन है लिक्विड के पार्टिकल्स के पास वो एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अगर हम इस लिक्विड को हीट करते हैं यानी हम इसको हीट एनर्जी देते हैं, ये हीट एनर्जी है, तो जब हम इस लिक्विड को हीट एनर्जी देंगे तो पहले इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी पार्टिकल्स के पास एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो हीट अगर हम कंटिन्यूअसली दे रहे हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो लिक्विड है वो तेजी से वेपर में यानी गैस में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। उस समय पे इसके पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी हो चुकी होती है कि वो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगी, और इन पार्टिकल्स के बीच में जो है ना स्पेस बढ़ा देगी, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जिससे ये जो लिक्विड है वो गैस में यानी वेपर्स में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, गैस। तो ऐसे करके एक लिक्विड को वेपर में यानी गैस में कन्वर्ट किया जाता है तेजी से। तो द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस और वेपर्स रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो वो प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलते हैं। और वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, यानी बॉयल होना स्टार्ट होता है, बॉयल होके रैपिडली वेपर में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस है, और मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस है। देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का वो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। एक लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस लिक्विड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा
लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज़्यादा अगर किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और अगर किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। अब हम पढ़ेंगे गैस टू लिक्विड चेंज, जिसे हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। देखिए, जब हमने एक लिक्विड को बॉयल किया और उसे वेपर में कन्वर्ट किया, तो उस समय क्या हुआ था, जो लिक्विड है हमने उसको हीट किया, हीट करने पर उसके पार्टिकल्स के पास क्या बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिससे क्या हुआ कि उनके भी उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ओवरकम किया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, स्पेस बढ़ गई, जिससे जो लिक्विड है वो वेपर में यानी गैस में क्या हो गया था, कन्वर्ट। लेकिन जब हम उस वेपर या गैस को ठंडा करते हैं यानी कूल करते हैं, तब क्या होता है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, वो हटा, उनमें से निकल जाती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी निकलने से पार्टिकल थोड़ा पास आ जाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और जो गैस है या वेपर है वो वापस लिक्विड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जो कंडेंसेशन है वो रिवर्स है द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग का। तो बॉइलिंग का रिवर्स होता है कंडेंसेशन। ठीक उसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे लिक्विड टू सॉलिड चेंज, जिसको हम फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। देखिए, जब हमने एक सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बनाया था, तो उस समय क्या हुआ था, हमने सॉलिड को हीट किया, जिससे सॉलिड के पार्टिकल्स के पास क्या बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ओवरकम किया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, यानी इनके बीच की स्पेस बढ़ गई, स्पेस बढ़ी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। लेकिन अगर हम उस लिक्विड को फ्रीज करते हैं, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे उसको रखते हैं, तो क्या होगा कि जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती चली जाएगी, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे और जिससे क्या होगा कि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, यानी स्पेस कम हो जाएगी, और स्पेस कम होगी तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और जो लिक्विड है वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। जो प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग है वो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग का रिवर्स है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से हमने टेम्परेचर में चेंज करके एक सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को वापस लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हमने मेनली किया क्या है, हमने टेम्परेचर को चेंज करके मैटर के पार्टिकल्स की 3 प्रॉपर्टीज को चेंज किया है। पार्टिकल्स के बीच की स्पेस, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। अब जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। देखिए, ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस, हमने इसको हीट किया और ये हीट करने पर कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड सब्सटेंस। तो यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ, मेल्टिंग। मेल्टिंग। फिर हमने इस लिक्विड को हीट किया और हीट करने पर यह लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैसियस सब्सटेंस में। तो यहां पे क्या प्रोसेस हुआ, यहां पे हुआ बॉइलिंग। अब जब हमने इस गैसियस सब्सटेंस को ठंडा किया यानी कूल किया, तो ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और ये प्रोसेस हुआ कंडेंसेशन। और जब हमने इस लिक्विड को वापस कूल किया, इसको ठंडा किया,
तो ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड सब्सटेंस में और ये प्रोसेस हुआ फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। तो ओवरऑल हमने किया क्या है, टेम्परेचर में चेंज किया है, या तो टेम्परेचर बढ़ाया है यानी कि हीट किया है, या टेम्परेचर कम किया यानी कि ठंडा किया है। और ऐसा करके हम मैटर की फिजिकल स्टेट में क्या कर पाए हैं, चेंज कर पाए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। देखिए, अगर किसी सॉलिड को हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर वो सॉलिड डायरेक्टली वेपर या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। मतलब किसी सॉलिड का गर्म करने पर डायरेक्टली गैस या वेपर में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड स्टेट में गए, यानी वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, सॉलिड से डायरेक्टली क्या बनेगा, गैस या वेपर बनेगा। तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। तो क्या होता है सब्लिमेशन? द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, एक सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में गए, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर कोई वेपर या गैस को ठंडा करने पर वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है बिना लिक्विड स्टेट में गए, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन। और ये रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन का उल्टा होता है। तो क्या होता है डिपोजिशन? द चेंजिंग ऑफ ए वेपर और गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट is called deposition और desublimation which is reverse of sublimation। तो देखिए, डिपोजिशन जो है, ये प्रोसेस जो है वो सब्लिमेशन का एकदम अपोजिट यानी रिवर्स है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक सॉलिड को हम गर्म करेंगे, गर्म करते ही वो सॉलिड डायरेक्टली गैस या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में गए, तब ये तो प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन। लेकिन अगर किसी वेपर या गैस को हम ठंडा करें और वो ठंडा करने पर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में गए, तब ये प्रोसेस कहलाएगा डिपोजिशन। तब हम इसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन या रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। अब वे सब्सटेंस जो जिनका सब्लिमेशन हो जाता है, वे सॉलिड्स जो आसानी से जिनका सब्लिमेशन हो जाता है, उन्हें बोलते हैं सब्लाइम सब्सटेंस, सब्लाइम सब्सटेंस। और अगर कोई गैस या वेपर को हम ठंडा करते हैं और ठंडा करने पर वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो जो सॉलिड हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेट। तो क्या होता है सब्लाइम सब्सटेंस और सब्लिमेट? द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लाइम सब्सटेंस। वो सॉलिड सब्सटेंस जिसका सब्लिमेशन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लाइम सब्सटेंस। और वो सॉलिड सब्सटेंस जो हमें मिलता है किसी वेपर या गैस को ठंडा करने पर, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सब्लाइम सब्सटेंस के ये एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक सब्लाइम सब्सटेंस है। अगर आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो हीट करने पर वो डायरेक्टली सॉलिड से क्या बनेगा, वेपर बनेगा या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा। इसी प्रकार जो आयोडीन है वो भी एक सब्लाइम सब्सटेंस है, कैम्फर है वो भी एक सब्लाइम सब्सटेंस है, नैप्थलीन है, एंथ्रेसीन है, ये सभी सब्लाइम सब्सटेंस हैं। अब हम एक एक्टिविटी से समझेंगे कि क्या होता है सब्लिमेशन, क्या होता है डिपोजिशन। देखिए, ये हमारे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड, और यहां पे हमने रखा हुआ है एक बर्नर। तो ये एक बर्नर है। हमने इस ट्राइपॉड स्टैंड पर एक वायर गॉज रखी हुई है।
ये एक नेट होता है वायर का, तो ये है वायर गॉज, वायर गॉज। अब हमने यहां पे वायर गॉज के ऊपर एक चाइना डिश रखी हुई है, चाइना डिश, और इस चाइना डिश में हमने रखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सबलाइम सब्सटेंस है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH3Cl, सॉरी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब हमने क्या किया है, हमने यहां पे एक इसके ऊपर इन्वर्ट करके यानी उल्टी करके फनल रख दी है। तो ये एक इन्वर्टेड ग्लास फनल है, क्योंकि हमने इसको उल्टा करके रखा हुआ है इसलिए इन्वर्टेड ग्लास फनल। और यहां पे हमने जो इसका ओपन एंड है, यहां पे हमने जो है कॉटन लगा दिया है, ताकि ये कॉटन से हमने इसके जो माउथ है उसको बंद कर दिया है, कॉटन। अब जैसे ही हम इस अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे, ये हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी। तो जैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो ये हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर या गैस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये जो है वो वेपर हैं अमोनियम क्लोराइड के। अमोनियम क्लोराइड वेपर्स। और जैसे ही ये अमोनियम क्लोराइड वेपर बने यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पे जो प्रोसेस हुआ है वो क्या हुआ है, सब्लिमेशन हुआ है। मतलब हमने एक सॉलिड को हीट किया और हीट करने पर वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में कन्वर्ट हुआ है, बिना लिक्विड स्टेट में गए। तो यहां पे जो प्रोसेस हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। अब जैसे ये वेपर यहां पे इस ग्लास फनल से टकराएंगे तो जो ग्लास फनल है वो ठंडी है, वो गर्म नहीं है। तो जैसे ही ये वेपर ठंडी चीज से टकराएंगे तो इसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाएंगे, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे ये डिपॉजिट हो जाएंगे और डायरेक्टली सॉलिड में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। तो ये है अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट। और यहां पे जो ये अमोनियम क्लोराइड था वो था सबलाइम, सबलाइम सब्सटेंस। तो सबलाइम सब्सटेंस को हीट करने पर उसका सब्लिमेशन हुआ, वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हुआ। और जब ये गैस या वेपर टकराती है एक ठंडी चीज से यानी इसको ठंडा किया जाता है, तो ये वापस गैस से यानी वेपर से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गई है, सॉलिड में। और जो सॉलिड हमें यहाँ पे मिला है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। तो ये अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेट है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो ये सब्लिमेट हमें मिला है जिस प्रोसेस से, उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। तो यहाँ पे हुआ सब्लिमेशन और यहाँ पे उसका रिवर्स वापस हुआ यानी कि डिपोजिशन, यानी कि डी सब्लिमेशन यानी रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। तो इस एक्टिविटी से आपको समझ में आया होगा क्या होता है सब्लिमेशन और क्या होता है डिपोजिशन। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एक सबलाइम सब्सटेंस होती है, क्योंकि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हीट मिलने पर वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर यानी गैस में कन्वर्ट होती है बिना लिक्विड स्टेट में गए। तो ये एक सबलाइम सब्सटेंस है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस है
और इसका इस्तेमाल किया जाता है फूड को डीप फ्रीज करने के लिए या आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए। क्योंकि ये पिघलती नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडी है, चीज़ों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। क्योंकि ये चीज़ों को ठंडा तो करती है, नहीं आइस का काम तो करती है, लेकिन ये मेल्ट नहीं होती, ये बिना चीज़ों को गीला किए उनको ठंडा करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड is extremely cold substance. It is used to deep freeze food and to keep ice cream cold. Since it directly change into gas, since it directly change into CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, and it does not melt, to produce liquid, it is known as dry ice. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस है, इसका इस्तेमाल डीप फ्रीज के लिए होता है, फूड को डीप फ्रीज करने के लिए और आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए। और क्योंकि ये डायरेक्टली चेंज होती है गैस में, ठीक है, और मेल्ट नहीं होती है लिक्विड प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। तो आपने ओवरऑल सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या सीखा है कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं और वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और अगर हम गैस को ठंडा करते हैं और वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तब इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सब्लिमेशन का प्रोसेस।